अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं वजौर रहमान मददगार मौलम मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी आपकी खिदमत में तालीमी वीडियोस लेकर आए। आज हम उर्दू मीडियम के ख़ास तौर से उर्दू मीडियम में जो सेमी मीडियम के तालिब इल्म हैं उनके लिए ये वीडियोस लाए हैं। आइए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट में कुल 6 सबक हैं, 6 सबक, और पहला सबक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारी दरसी किताब का पहला टेक्स्ट बुक का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर। ये इम्तिहान में 10 नंबर आपके लिए पूछता है। आइए शुरू करते हैं। बोर्ड पर देखिए, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर के नाम में ही हमें समझ में आता है कि ऐसी इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है। पुरानी जो हमारा सिलेबस है उसी में ये चैप्टर था। आपने साबिक़ा जमात में पढ़ चुके हैं। 8वीं से आप जो है तो इक्वेशंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 8वीं जमात में पहला जो चैप्टर था आपके लिए, जो बेसिक इसका था, वो था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसके बाद 9वीं में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 10th में भी अब थोड़ा अपडेट है उसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइए उसकी तारीफ देखते हैं। डेफिनेशन: एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन में ये बताया वाला है कि एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल आते हैं, और द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, यानी कि वो दोनों वेरिएबल का इंडेक्स पावर, जिसे हम पावर कहते हैं, इंडेक्स उसे या डिग्री, वो 1 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 1। तो दोनों वेरिएबल, 2 वेरिएबल जिनकी डिग्री 1, उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आइए जनरल फॉर्म अब देखते हैं उसका जनरल फॉर्म। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हुआ उसका जनरल फॉर्म। अब आइए जनरल फॉर्म को समझते हैं। यहां पर ये x और y, इस इक्वेशन में x और y ये वेरिएबल कहलाए जाएंगे। ये वेरिएबल है। और ए बी सी, ये बी सी क्या है? ए कॉमा बी सी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है। और रियल नंबर हमको पता है निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ए बी सी आर रियल नंबर्स, एक्स वाई आर वेरिएबल्स, एंड ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। ये देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b। ये इक्वेशन में देखिए x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 0। यहां पर x 0 यानी कि यहां पर x का कोएफिशिएंट a, तो यहां पर a यानी कि a हो गया सिफर। हमें होना चाहिए a सिफर, नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन में आया a सिफर। उसके बाद b के ताल्लुक से ही बताया वाला है, b इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर b 0 हो गया। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बताइए x का कोएफिशिएंट 2, तो यहां पर लिखना है a, b, y का कोएफिशिएंट 3, और ये हो गया c। उसे यहां पर लिखना है a, x का कोएफिशिएंट ये हो गया 2, y का कोएफिशिएंट ये हो गया b, और ये कांस्टेंट नंबर हो गया 12। यहां पर समझिए ये हो गया a, ये b और c।
एक बार रिवीजन करते। डेफिनेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in two variable। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों और दोनों की डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। a b c आर रियल नंबर्स, x and y आर वेरिएबल्स where a is not equal to 0, b is not equal to 0। उम्मीद है आपको लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और उसका जनरल फॉर्म समझ में आया होगा। आइए अब इस पर हम एक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में पहले ही पेज पर जो चैप्टर का पहला ही पेज है उसमें दी हुई है एक्टिविटी। आइए वो एक्टिविटी करते हैं।